हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स बाय इफ्तिखार सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टीचर्स। आज की क्लास है 10th क्लास एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स। चैप्टर नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको जो है इससे ही पता चल रहा होगा कि लीनियर का मीन्स क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर सिर्फ मैक्सिमम एक हो, 1 हो। और लीनियर इक्वेशन यानी कि पेयर का मीन्स होता है किसी चीज का जोड़ा बना हुआ। ठीक है, आइए करते हैं स्टडी। देखिए भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको पता है लास्ट टाइम आपने पढ़ा है ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये कैसी है आपके पास लीनियर इक्वेशन है और कैसी है 1 वेरिएबल की है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये कैसी है आपके पास, ये लीनियर इक्वेशन तो है। कितने की है ये? 2 वेरिएबल में है। किसमें है? 2 वेरिएबल में। ये भी वेरिएबल, लेकिन इसने ये कहा है कि पेयर। लीनियर इक्वेशन आपके पास एज इट इज ये आ गई है और 2 वेरिएबल की इक्वेशन आपके पास ये आ गई है। तो आपसे क्या कह रहा है? पेयर। तो वी नो डैट इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है। इसकी डेफिनेशन बता दूंगा मैं, लिख लेना। चलो मैं लिखवा देता हूं। इसकी डेफिनेशन है आपके पास, डेफिनेशन लिखिए, लिख लीजिए, लिखिए। इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए लीनियर आर इक्वेशन। ठीक है, इसका मीन्स क्या है? अगर आपके पास ए और बी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है भाई। अगर मान लीजिए 0 हो गए तो आपके पास तो ओनली कोस्टेंस बचेगी, तो तब ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी पेयर में। तो पेयर की इक्वेशन क्या बन जाएगी अब? a1 x प्लस बी वाई 1 प्लस सी 1 इक्वल टू 0 और a2 x प्लस बी वाई 2 प्लस सी 2 इक्वल टू 0। ये वैल्यू जो है आपके पास क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। और ये क्या है आपके पास? 2 वेरिएबल है। और ये क्या है आपके पास? वैल्यू कोस्टेंस वैल्यू है, यानी कि नंबर ऑफ पार्ट कुछ भी हो सकता है। तो ये इक्वेशन दी है। दैट इज क्लियर। अब इसमें आपको क्या बताना है, आप ये देखिए भाई, लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल की, आसानी से कर लेंगे, सेपरेशन कर लेंगे। और इसमें क्या करेंगे, अगर आपके पास x और y की वैल्यू, तो ये तो 2 से ही वैल्यू, अगर 2 इक्वेशन होगी तभी सोल्व हो पाएगा। इसके बाद आता है ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है आपके पास कि टोटल स्टूडेंट 20 है। कितने हैं? टोटल स्टूडेंट 20 है आपके पास। और उसमें जो है गर्ल्स एंड बॉयज का जो डिफरेंट वो कितना है? 5 है। टोटल स्टूडेंट 20, गर्ल्स एंड बॉयज का जो डिफरेंट है वो कितना आपके पास? 20 है। तो आपसे कह रहा कि गर्ल्स और बॉयज का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना होगा। मल्टीप्लिकेशन पूछ ला, या इससे कुछ मतलब गर्ल्स की और बॉयज की वैल्यू अलग अलग फाइंड करा रहा है। तो तब आप क्या करते हैं भाई, आपको पता टोटल स्टूडेंट का सम तो कितना बन जाएगा आपके पास? जी प्लस बी इक्वल टू कितना है? 20 है। या ये मान लीजिए 5, और ये कितना हो गया आपके पास? 5 हो गए। तो आप इसको सिंपल से ही कर सकते हैं, या आप मान सकते हैं कि लेट गर्ल्स क्या है? x है और बॉयज क्या है? y है। तब आपके पास टोटल कितने आ गए? 20। और डिफरेंट कितना आ गया इनका? डिफरेंट आ गया आपके पास 5। तब आप इसकी x और y की वैल्यू को सेपरेट करके निकाल सकते हैं। दैट इज क्लियर। अब आप ये देखिए, इसमें 1 वेरिएबल भी बता दिया मैंने आपको, 2 वेरिएबल भी हो गया। अब आता है एक्सरसाइज। देखिएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है। हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were, where then also their years from now I shall be 3 times as old as you will be
it's interesting representing this situation algebraically and graphically method। भाई आपको क्या बताता है ये मेथड, तो आपको जो है ना एक्सरसाइज 3.2 में यूज होगा। अभी तो मैं इसको यहां कराऊंगा नहीं, लेकिन अब क्या करते हैं मैं इसको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये दिया है आपको, इसमें ये कहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी, अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इस स्थिति में बीजगणितीय व ग्राफिकली मेथड को व्यक्त कीजिए। तो अब देखिए ध्यान से समझो। भाई आफ्ताब है, आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहा, यानी कि डॉटर से बोलता है कि उसकी जो एज है, मान लीजिए क्या करते हैं इसमें क्वेश्चन मैं कर देता हूं। पहले क्या दिया है इसमें, ये कहा है प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब क्या है, एक्स ईयर है, और जो उसकी डॉटर है उसकी डॉटर की कितनी आ जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर वो कितनी है, वाई ईयर्स है। अब उसने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। भाई ये दिया है 7 ईयर एगो, तो जब 7 ईयर एगो है तो पहले तो कौन आएगा, आफ्ताब आएगा। तो 7 ईयर एगो और इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, y7, और कितनी टाइम है, 7 टाइम ही है। कितना है, 7 टाइम ही है, ये दिया है 7 टाइम। तो इक्वेशन नंबर क्या आ गई, ये 1 आ गई। इसको सोल्यूशन कर देते हैं। x माइनस 7 7y और 7 49, y को इधर लेकर आए तो माइनस का 7y, ये इधर आके कहेगा माइनस का, तो 49 माइनस प्लस 7, इससे कैंसिल। कितना बचा आपके पास, 42 बचे माइनस के। तो x माइनस 7y और प्लस का कितना आ गया, 42 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो कंडीशन ये बनी, सिचुएशन ये बनी इसकी। अब इसमें क्या कहा है, फिर अगेन ये कहा है कि 3 ईयर लेटर, सेकंड कंडीशन क्या दिया है, केस फर्स्ट केस सेकंड, ये कह रहा है 3 ईयर्स। तो ये कितना आ जाएगा आपकी बार, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कितना है, 3 टाइम ही है, और जब 3 टाइम है तो कितना आ गया, x प्लस 3 इक्वल टू 3y और प्लस कितना 9। तो x माइनस 3y, और ये कितना आ गया आपके पास, 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y और इक्वल टू कितना बचा यहाँ पर 6। तो x माइनस 3y और प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू आ गया आपके पास। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, ये 2, और ये कितना आ गया आपके पास, 1 आ गई। ग्राफिकली इक्वेशन तो बन गई, ये सॉल्यूशन हो गया यहां तक। अब जो है क्या करते हैं, डॉटर की और फादर की दोनों की एज सेपरेट निकाल लेते हैं, दोनों की सेपरेट एज निकाल लेते हैं कि कितनी कितनी एज इनकी ऑलरेडी है। ठीक है, क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट अगर हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करने स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट में 2, इक्वेशन 1 में 2 में से अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x माइनस 7y प्लस 42 माइनस x प्लस 3y और प्लस कितना 6 इक्वल टू 0। भाई माइनस का साइन है तो चेंज हो जाएंगे, x से x कैंसिल, यहाँ कितना बचा, माइनस का 4y, यहां से ये ऐड हो गया, कितना आ गया टोटल 49 इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब क्या करते हैं इसमें, ये कितना बचा था यहाँ पर आपके पास 3 माइनस का, ये ऐड हो गया तो कितना हो गया आपके पास 48, सॉरी कितना हो गया 48, माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का, इससे कैंसिल करेंगे 1 आई कितनी बार 2, तो y इक्वल टू कितना आ गया 12, यानी कि उसकी जो डॉटर है उसकी एज कितनी है प्रेजेंट में, उसकी एज कितनी है डॉटर 12। अब इसकी वैल्यू किसमें रख देते हैं, कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 ने फर्स्ट में पुट किया तो ये आ गया x माइनस 7y पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितनी है, x माइनस 7 इंटू कितना 12 और प्लस कितना 42 इक्वल टू 0। भाई x मल्टीप्लाई करी 14 और 1 कितना आ गया आपके पास, ये 8 प्लस का 42 इक्वल टू 0।
तो यहां से जब कैंसिल करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 42 ही बचा, इक्वल टू कितना 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 40। तो ये तो हो गए उसके फादर, कौन हो गए फादर, और ये क्या होगी उसकी डॉटर। तो ये आपके पास वैल्यू होगी। अब ये क्वेश्चन हमने कहां तक किया, एल्जेब्रिक वहां तक किया है जहां तक उसकी वैल्यू फाइंड करा। अगर आपसे ग्राफिकल पूछ रहा तो तब तो इसमें आपको ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, चलिए वो भी बना के देख लेते हैं। भाई इक्वेशन एक तो ये है आपके पास, एक इक्वेशन ये है, तो इस इक्वेशन को अलग रिप्रेजेंट करेंगे और इस इक्वेशन को अलग रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैसे करेंगे ये भी देखिए आप। देखिए अब क्या करते हैं, इसमें ये एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में भाई x ये y ये दोनों वेरिएबल है। x की वैल्यू मैंने यहाँ क्या रखी यहाँ पर, अगर मैं इस वैल्यू को ये भी लिख सकता हूं -7y इक्वल टू माइनस का 42। अगर इस वैल्यू में मैं x की वैल्यू पुट करूंगा और मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की मिल जाएगी। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, तो ये इससे कितनी बार कैंसिल कर दे, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये कितनी बार 6 बार। अगेन मैंने x की वैल्यू माइनस का 42 रख दिया यहाँ पर, तो दोनों कैंसिल, 7 की वैल्यू y की वैल्यू आ गई 0। अगेन यहाँ क्या रखा, माइनस के 35 रखी वैल्यू, तो 35 इधर माइनस का 7, तो कितना आ गया प्लस का 1। ये वैल्यू किसकी मिल गई हमें, यानी कि ये जो पॉइंट मिले हैं, पेयर मिले हैं, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगेन फिर इस पे भी टेबल बनाएंगे, और जब आप इस पे टेबल बनाएंगे तो एक तो वेरिएबल हो गया आपके पास x और एक हो गया आपके पास y। मैक्सिमम 2 पॉइंट ही बना लो, 2 पेयर बना लो तो वही ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, बना सकते हैं। तो क्या किया मैंने, अब की बार x की वैल्यू 6 रखी, तो 6 से 6 कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी 0। अगेन मैंने y की वैल्यू क्या रखी, यहाँ पर 0 रख दी, और जब 0 रखी तो इधर आके प्लस का, तो कितना बचा माइनस का 2। अगेन ये सॉल्यूशन आप करके देख सकते हैं। अब क्या रखा मैंने 9, तो 9 जब 9 रखा यहां से कैंसिल, 3 से कैंसिल, कितना बचा 1। तो ये आपके पास क्या आ गई, पॉइंट आ गए इसके फाइंड। अब इसको प्लॉटिंग करते हैं किस पे, कार्टेशियन प्लान पे, यानी कि ग्राफ फाइंड करते हैं। देखिए ध्यान से भाई, ये लास्ट है इसका पॉइंट। बिल्कुल क्वेश्चन काफी लेंथी था और बोर्ड बहुत छोटा है, तो इसलिए जो है ना प्रॉब्लम होगी। सबसे हाईएस्ट नंबर 42 है, और जब 42 है तो मैं इसमें क्या कर लेता हूं, 5 का पॉइंट ले लेते हैं। भाई 0 आ गया, तो यहां भी कितना आ गया, पहला पॉइंट क्या है, 0 और 6 है, तो 0 तो यही है, और y कितना है, कितना आ गया आपके पास, भाई कितना आ गया, ये ले लीजिए 5, फिर 5, 5, 5, 5, 5, 5 का ग्राफ ले लेते हैं। कितने का, 5 का, तो 6 ही है, तो 5 मेरा पॉइंट यहां मिल गया आपको। ए पॉइंट कितना आ गया आपके पास, 0 और 6 आ गया। अगेन पॉइंट क्या, 42 है, कहें का माइनस का इधर चलेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 5, 9 या 45 होगा, तो 45 होगा, तो आपको सिर्फ कितना दिया, 40 यहां गया, तो 1 और ये 2 इसके बीच में कितने होंगे, 5 पॉइंट होंगे, तो ये कितना आ गया आपके पास माइनस का 42, और y कितना आ गया 0। अगेन आ गया 35, तो 1, 2, 3, 4, 5, 35 ये आ गया, 35 और कितना है 1 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट यहां पर। तो कितना बन गया आपके पास पॉइंट, आ गया माइनस का 35 और 1। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या कर देंगे, बिल्कुल एक लाइन सीधी खींच देंगे। जब आप स्केल से खींचेंगे बिल्कुल सेम एज इट इज यही लाइन आएगी आपके पास। अगेन पॉइंट क्या है, 6, 0 है, तो 6 पॉजिटिव है भाई, तो कितना आ गया 5, यानी कि 1 यहां आ गया, और y कितना 0, तो 6 और 0 बन गया पॉइंट। अगेन 0, 2, तो 0 आ गया, y कितना माइनस का 1, माइनस का 2 यहां आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 0 और माइनस का 2, एक पॉइंट ये मिल गया। अगेन कितना 9 कितना आ गया 1, 5, 10, तो 1 यहां आ जाएगा आपके पास, पॉइंट ये आ गया, और ये पॉइंट कितना आ गया आपके पास 1 यहां पर आ जाएगा, तो यानी कि 1 पॉइंट आपका कहां होगा, यहां पर, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास, इसको भी आप ज्वाइंट कर देंगे। ये लाइन कभी नहीं मिलेगी कहीं भी। तो ये कौन सी इक्वेशन थी, x माइनस 3y माइनस 6, तो ये तो रिप्रेजेंट यहां होगी। और ये कौन सी इक्वेशन थी आपके पास, x माइनस 7y और इक्वल प्लस का 42, तो ये वाली इक्वेशन आपकी यहाँ रिप्रेजेंट थी। तो ये इसका क्या है, ग्राफिकल मेथड है, इसको आप अच्छे से करके देखेंगे। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन दिया, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर द 39-0-0 लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 3 बॉल्स बाय सेम काइंड फॉर कितना 1300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी। पहले सिंपल सी बात है भाई, कॉस्ट ऑफ द 1 बॉल x है और कॉस्ट वन द 1 बैट
बॉल की बैट तो x है और बॉल क्या है y। ये कह दिया फर्स्ट 3 तो बैट और 6 बॉल, तो कितना आ गया 3x प्लस 6y इक्वल टू कितना, इतना प्राइस होगा। फिर अगेन कह दिया है इसमें अनदर, यानी कि फिर अगेन बैट 1 है, बॉल कितनी है 3 है, और दोनों का टोटल कितना आपके पास ये 1300। इक्वेशन 1 व सेकंड को मैंने सोल्यूशन किया तो x की वैल्यू कितनी है, ये आई है, और y की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि बॉल की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी है, बैट की वैल्यू ये है। अब अलजेब्रिक फंक्शन तो पूछा, ये इक्वेशन तो यहीं तक आंसर हो गया, लेकिन अब पूछा है आपसे ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफ पर कैसे करेंगे। और ग्राफ करने के लिए एक ग्राफ भी चाहिए, लेकिन यहां पर तो सेटिस्फाई हमारे पास है नहीं ग्राफ, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में जब कराएंगे तो ग्राफिकल मेथड वहां से कर लेंगे, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल, 2 kg एप्पल ऑफ 1 kg grapes on one day was the found to be the 160 after a month. The cost of the 4 kg of apple and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation of the algebraic। भाई आप देखिए 2 kg क्या है, एप्पल है, एप्पल कितना लिया मैंने x, और ग्रेप्स कितना लिया है y। तो कंडीशन क्या बनती है, फर्स्ट यानी कि कंडीशन क्या बनती है, केस फर्स्ट में कितना आ गया 2 kg, यानी कि x और प्लस कितना 1 ग्रेप्स, और इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 160। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन कितना है सेकंड केस में कितना दिया है आपको, दिया है 4 kg, तो आ गया आपके पास यानी कि 4x और प्लस कितना 2y, तो 2y कितना ये दिया 300। इक्वेशन नंबर 2, आंसर यही हो गया। सिर्फ क्या पूछा, अलजेब्रिक। अगर आपसे सेपरेट पूछा जाए कि एप्पल और ग्रेप्स की वैल्यू कितनी कितनी है, तो क्या करते हैं इसमें भाई 2 से जो है इक्वेशन में मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4x प्लस 2y, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 0, 2 और 3। अगेन कितना आ जाएगा 4x प्लस 2y और इक्वल टू 0। माइनस का साइन तो ये कैंसिल, ये माइनस, इसमें से कितना बचा आपके पास 20 पॉजिटिव, और ये कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। सिंपल जी, सारा ही कट गया, तो डेफिनेटली सारा ही कट गया, तो इसमें जो है ना x और y की वैल्यू कुछ नहीं आएगी। तो ये कैसा क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन है। और आपको एक बात बताए, जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेक्टिव ग्राफ बनेगा, कहीं ना कहीं पॉइंट एक आपको मिलेगा, इंटरसेक्टिव ग्राफ बनेगा, या नहीं सॉरी इंटरसेक्टिव ग्राफ नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा, पैरेलल लाइन मिलेगी दोनों की दोनों, क्योंकि सेम ग्राफ है। जब इक्वेशन ही सेम है तो क्या हो गया, ग्राफ ही सेम हो गया, लेकिन क्वेश्चन आपका सिर्फ यहां तक होता है ये, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं एक्सरसाइज, आएगी नेक्स्ट टाइम 3.2। तो ये आज की एक्सरसाइज थी, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। ये मैथमेटिक्स माय चैनल, ठीक है। ओके, बाय बाय।